नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ तफीसा खान। आज दिल्ली इलेक्शन 2025 के लिए पूरी दिल्ली के लोग, दिल्ली वासी मतदान कर रहे हैं और ऐसे में दिल्ली के अंदर क्या खास और क्या आम व्यक्ति दिग्गजों का जमावड़ा भी हमने देखा कि दिल्ली के अलग अलग बूथ पर कैसे दिल्ली के दिग्गज नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस के ही क्यों ना, राहुल गांधी हो, उन्होंने वोट किया दिल्ली के लिए नई सरकार चुनने के लिए, अपना एक मत दिया। और ऐसे में जब आम व्यक्ति दिल्ली के अंदर वोट डालते दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जो कतारें थी वो सुबह के वक्त थोड़ी सी धीमी दिखाई दी, थोड़ी रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दी, लेकिन अब शाम होते होते जैसे दिन ढल रहा है, जैसे जैसे समय कम होता जा रहा है, मतदान की जो प्रक्रिया है वो समाप्ति की ओर बढ़े, तो वैसे वैसे बूथ के पास कतारें बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि दिल्ली की अलग अलग विधानसभा का क्या माहौल है, मतदाताओं के मुद्दे क्या है, उनका इस बार का रुख क्या है। और ऐसे में हम पहुंच चुके हैं मालवीय नगर विधानसभा पर, जहाँ से कि यहाँ के मुद्दे क्या है। हालांकि उससे पहले आपको नज़ारा यहाँ का दिखा दूँ मैं, कुछ ही दूरी पर देखिए ये सड़कें हैं, पानी भरा हुआ है और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी इन्हीं मुद्दों को उठाते हुए आम आदमी पार्टी को घेरने का काम करती है। बूथ है, यहाँ टेबल रखी है, हालांकि समय शाम का हो रहा है, तो अब जो एजेंट हैं, कार्यकर्ता जो हैं पार्टी के, वो थोड़े धीमे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और आप यहीं के निवासी हैं? ठीक है, देखिए ये वोटर्स आ रहे हैं, वोट कर आ चुके हैं सर आप? एक बार निशान दिखा दीजिए, थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दीजिए। क्या मुद्दा रहा, क्या सोचकर इस बार वोट किया? मुद्दा क्या सोचा जब बटन दबाया, तो जहन में क्या बातें थी? मुद्दा जो जीतेगा वही जीतेगा। जो जीते वही। कुछ तो सोचा होगा कि डेवलपमेंट मुद्दा है या फिर महंगाई, बेरोजगारी या गंदगी जैसे मुद्दे इस दिल्ली चुनाव में थे। डेवलपमेंट का शिक्षा। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे बूथ की ओर और वहाँ जो जनता मतदान कर आ रही है उनसे भी जुड़ेंगे। आप लोग सब मतदान कर आ चुके हैं, एजेंट हैं जी, पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। ठीक है, पहले एक बार अपना निशान दिखा दीजिए सब लोग। क्या सोचकर मतदान किया, इस बार के मुद्दे क्या थे? वही अपनी गली पानी मुद्दे यही हैं और क्या है, जो साफ सफाई। ठीक है, और यहाँ गंदगी भी दिखाई दे रही है आपको। आप क्या कुछ कहेंगे सर, यहाँ क्या माहौल है, यहाँ के मुद्दे क्या है? क्षेत्रीय मुद्दे भारी पड़े या फिर दिल्ली लेवल पर मतदाता देख रहा है इस बार? इस वक्त जिस हलके में आप खड़े हैं, ये मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जो एकमात्र गांव है जिसका नाम है हौजरानी गांव। आज हम जो मतदान करेंगे, जो मैं मतदान करूंगा, जो वोट अपना कास्ट करूंगा, उसमें 2-3 राष्ट्रीय मुद्दे हैं और 2-3 मेरे अपनी बस्ती से, मेरे अपने क्षेत्र से, जहां मेरा निवास स्थान है, उस क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है संविधान को बचाने का, इस मुल्क से नफरत को भगाने के लिए, मोहब्बत को ज़िंदा करने के लिए, यानी कि मोहब्बत जिंदाबाद हमने इसमें कराना है और नफ़रत को इस मुल्क से भगाना है। आइन जो हमारा मुल्क का जो आइन इस वक्त में इस आरएसएस से और बीजेपी की सरकार से जो इस वक्त उसको जो खतरा है बदलने का, उसको बचाने की लड़ाई के लिए हम कास्ट करेंगे। और हमारे जो लोकल मुद्दे हैं, आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों से जो इस क्षेत्र से विधायक है, इस क्षेत्र के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बाद 99% नमाजी लोग हैं और नमाजी लोग जो है ये थोड़ी सी दूरी पे, यहाँ 100 मीटर पे आपकी मस्जिद है और यही मेन रास्ता है, यही मेन गलियां हैं कि तमाम बासिंदे, तमाम नमाजी इन रास्तों से निकलकर नमाज़ पढ़ने के लिए जाया करते हैं। और किसी भी नमाजी के लिए ये बताया गया है कि उसके अगर किसी भी तरह का कोई नापाक कतरा, कोई नापाक ऐसी चीज़ उसके कपड़ों को टच हो जाए तो वो उस इंसान का वज़ू टूट जाता है और वो नापाक हो जाता है, नमाज के लायक नहीं रहता है वो, समझे ना। लेकिन लोग बेचारे दिन भर बसते हुए, और ये आज ही नहीं है, ये आज तो आप देख सकते हैं कि ख़ास दिन जो है, जिस दिन पोलिंग हो रहा है उस दिन भी ये हालात हैं। ये हालात इस इलाके के हर हफ्ते 10 दिन में बने रहते हैं, लगातार सीवर ब्लॉक रहता है, पानी भरा रहता है गलियों में। बाकी आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में ना तो इस बस्ती के खरंजे बने हैं, ना गलियां बनी हैं, ना सड़कें बनी हैं। पार्क का आप जाकर अपना कवर कर सकते हैं, पार्क का आप मुआयना कर सकते हैं, पार्क डेवलप नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी काम यहाँ नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई विकास नहीं है। कुछ
हमारे अपने लोगों की गलतियां हैं, कुछ यहाँ के जो विधायक हैं उनको क्योंकि वोट थाली में मिलता है, उनको कहना नहीं पड़ता है, उनको वोट मांगना नहीं पड़ता, और यहाँ के हालात के हिसाब से लोग उनको वोट जो है थाली के अंदर डाल के देते हैं, तो इसलिए वो इस एरिया के ज़्यादा चिंता भी नहीं करते हैं, ज़्यादा फिक्र भी नहीं करते और किसी तरह से इसको सीरियस लेते भी नहीं है, समझे ना। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम आज अपना वोट डालेंगे और हम भी चाहते हैं कि मुल्क में फ़िरका वाराना ताकतों को हराने वाली पार्टियां जो है वो जीतें, लेकिन इसके बावजूद जो हमने 10 सालों के अंदर देखा है, 10 सालों के अंदर जो भ्रष्टाचार का एहसास किया है, 10 सालों में जो अपने एरिया में, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहूँगा, अपने एरिया के विकास को आप दिखा सकते हैं, आप सब चीज़ों को इसको कवर कर सकते हैं कि क्या हालात हैं। जहाँ से 99% लोग नमाज के लिए मस्जिद में जाते हों, उस बस्ती का ये हालात है। नमाजियों को किस कदर परेशानी होती है, उस इलाके का ये हालात हैं। जबकि आज के युग में, जब जिसे डिजिटल युग कहा जाता है, आज के युग में सब चीज़ें मशीनरी के ज़रिए से सफाई होती हैं, साफ़ होती हैं, क्लीन की जाती हैं, उसके बावजूद ये हालात है। अगर यहाँ के विधायक का गौर होता, सिटिंग एमएलए का अगर इस पे गौर होता, ठीक है इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इसका अगर गौर होता तो आज सुबह ही ये क्लीन हो गया होता और साफ़ हो गया होता, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं उनकी कोई छुट्टी नहीं होती, उनका कोई अवकाश नहीं होता है। आप देख सकते हैं, ले सकते हैं आप, महिलाएं किस तरह से बच के जा रही हैं। ये आप क्षेत्रीय मुद्दे गिनवा रहे हैं, जो सफाई का मुद्दा है वो दिल्ली में भी देखा जा रहा है। क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ जिस तरीके से अभी आपने बताया कि पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम आबादी दर ज़्यादा है, तो क्या मुसलमान वोटर जो है वो एक तरफा जा रहा है या बट रहा है, और अगर बट रहा है तो किसकी और नुकसान आप देख रहे हैं? जहाँ तक जितना मुझे जानकारी है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अधिकतर यहाँ का वोट जो है वो जो सुनने में, समझने में और देखने में आ रहा है, वो आम आदमी पार्टी को वोट कास्ट हो रहा है, क्योंकि उनकी चिंताएं मुस्लिम होने के नाते से, जो मुल्क के हालात हैं, उनकी चिंताएं ये है कि हमारे कांग्रेस पार्टी को वोट देने से कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए या भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत जाए। तो इस भय के कारण, इस डर के कारण जो है कांग्रेस को वोट जितना जाना चाहिए था, क्योंकि अगर हम ये कहें कि आज के हालात में अगर कोई मुस्लिम की कोई चिंतक है, मुस्लिम की कोई कहना चाहिए कि मुस्लिम की परवाह करने वाली कोई पार्टी है या उसके राइट्स के लिए लड़ने वाली पार्टी है, तो वो आज मुल्क के अंदर कांग्रेस पार्टी है। लेकिन जितना कांग्रेस को वोट मिलना चाहिए था वो उतना पोलिंग नहीं हो रहा है। उसको कारण सिर्फ यही है कि यहाँ के मुस्लिम आबादी को ये डर है कि कांग्रेस को वोट देने से कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। जी सर, आपका तारुफ और बता दीजिएगा कि आप, क्या नाम है आपका, और इस इलाके में क्या आप जानते हैं कि समीकरण किस तरीके से बदलते और बिगड़ते हैं? मेरा नाम फिरोज़ खान है। समीकरण जब चुनाव का प्रचार का समय ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद लगभग यहीं का नहीं है, पूरी दिल्ली का बदला हुआ नज़र आता है। जिस तरह से जो ख़ास तौर से मुस्लिम आबादियाँ हैं, मुस्लिम आबादियाँ जो हैं अपने आप इसी फ़िक्र में, इसी भय के कारण से जो है आम आदमी की तरफ जा रही हैं, समझे ना। तो और देखते हैं 5 साल अगर आम आदमी को मिलते हैं तो उसके बावजूद भी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है, इस मुल्क के आइन की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, इस मुल्क की मोहब्बत के लिए, यूनिटी के लिए, आपसी मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के भाईचारे के लिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो पार्टी लड़ रही है वो अकेली कांग्रेस है। कांग्रेस के अलावा आज की डेट में इस मुल्क में कुछ नहीं है। राज्यों के हिसाब से समाजवादी लड़ रही है, ममता जी बंगाल में लड़ रही हैं, तो इस तरह से राज्यों में लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जो पूरे राष्ट्र के हिसाब से, पूरे मुल्क के हिसाब से अगर पूरी लड़ाई कोई लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी लड़ती है। तो हमारा तो कहना यह है कि वोट जाना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, लेकिन नहीं जा रहा है। सेकुलर किसी पार्टी को जा रहा है, उसमें भी हमें कोई वो नहीं है, समझे ना। मेन ये है कि सांप्रदायिक ताकतों को जो है, और जो फ़िरकावाराना ताकतें हैं, उनकी ताकत नहीं बढ़नी चाहिए। किसी तरह से भी सेकुलर पार्टियाँ ही जीत के आनी चाहिए। ठीक है, देखिए जो टेंशन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के भीतर है कि मुस्लिम मतदाता अगर बिखरा और अगर बटा, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के अंदर सरकार बनाना, वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस देखिए कुछ ही दूरी पर मतदान केंद्र है जहां से वोटर्स वोट कर आ रहे हैं। शाम का वक्त हो चुका है, तो इसलिए वोटर्स की संख्या बढ़ चुकी है, कतारें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अंतिम दौर की ओर दिल्ली का मतदान का दिन बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे, उनसे समझते हैं कि इस बार का चुनाव जनता के मुद्दे क्या कुछ रहे। आप वोट करके आ चुके हैं? जी हाँ। निशान एक बार दिखा दीजिए सर, ये देख कैमरे की ओर। ये लो जी। ठीक है, क्या मुद्दा रहा इस बार दिल्ली वालों के लिए, क्या बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस फास्ट पे है जी।
कांग्रेस यहाँ से निकल रही है, जितेंद्र कुमार, जीतू कोचर। ठीक है, ठीक है। मैं पार्टी या फिर जो उम्मीदवार है उनके पक्ष में नहीं सवाल करूंगी। मुद्दा क्या बड़ा रहा जब बटन दबाया, तो क्या सोच कर बटन दबाया कि हमारे इलाके में काम हो, अच्छा काम हो, गटर सीवर पानी ये समस्या है यहाँ, इन्हीं का काम है बस। और तो सफाई बड़ा मुद्दा, सफाई मुद्दा है। और आप सब लोग वोटर्स हैं सर इधर के? आप वोट कर आ चुके हैं? हाँ जी। एक बार ये अपना निशान दिखा दीजिए। ठीक है, क्या मुद्दा रहा एज अ यूथ, आप लोगों ने क्या सोचा जब बटन दबाया? जी हमने डेवलपमेंट के बारे में सोचा और यहाँ की रोड्स वगैरह के बारे में सोचा, पार्क की कंडीशंस के बारे में सोचा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इस टाइम पे। तो हमने डेवलपमेंट के उस पर वोट दिया है कि जो पहले के टाइम पे डेवलपमेंट थी वो दोबारा होनी चाहिए। पहले के टाइम पर हाँ। इट्स मीन कि जो मौजूदा सरकार है उसमें आपके लिए या युवाओं के लिए कुछ नहीं था? बिल्कुल कुछ भी नहीं किया ना। आप पार्क की कंडीशंस देख लीजिए, रोड्स देख लीजिए, कुछ भी अच्छा नहीं है। सब आप खुद ही कंडीशन देख सकते हैं, आप खुद ही आए होंगे रोड से, पार्क वगैरह से, तो आपको पता लग गया होगा कि क्या कंडीशन है। डेवलपमेंट और कहीं ना कहीं चेंज की और आप इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल चेंज की हो रहा है। देखिए, और इधर से मैम आप वोट कर आ चुकी हैं, एक बार निशान दिखा दीजिए। महिलाओं को सुविधाएं देनी चाहिए, मतलब ठीक है, मतलब अच्छा इनका रोजगार हो। एक बारी वोट करने जा रहे हैं, क्या मुद्दा सोच कर जा रहे हैं? बटन दबाएंगे तो क्या सबसे बड़ी चीज जो दिमाग में रहने वाली है? विकास के लिए। विकास। तो क्या राष्ट्रीय मुद्दे देख रहे हैं, दिल्ली के मुद्दे या फिर क्षेत्रीय मुद्दे? क्षेत्रीय मुद्दे देख रहे हैं। हमारे कोई काम ही नहीं, यहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ, क्षेत्र को देख रहे हैं, किसी को वोट करेंगे हम। तो हम अब जो है वो वोट कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस आएगी। पार्टी कोई भी हो, पार्टी कांग्रेस आएगी। विकास का मुद्दा है हमारा। कोई काम ही नहीं हुआ विकास में यहाँ पर। हमारे रोड का काम, कोई काम का, घर का काम, राशन कार्ड का काम, हमारे कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ कर हम राशन आज तक। इसलिए हम अब जो है बनवा रखा है, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं बिल्कुल। आपका नाम क्या है सर? भूरे खान। भूरे खान जी, क्या मुद्दा आप लोगों का है इस बार? कोई मुद्दा नहीं है सर एक मिनट रुकिएगा आप। ये आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि बुरखे के जरिए फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, और कुछ कोई फर्जी वोट नहीं है, आप चेक कर सकते हो। कोई फर्जी वोट नहीं है, आप चेक कर सकते हो। नाम वाइज आप बुरका उगाड़ के देख सकते हो, अकेले में जाके चेक कर लो, फेस वाइज। लीडिंग प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी हैं, वो चेक कर रही हैं। चेक कर रही हैं बिल्कुल। और बाकी बीजेपी जो ये मुद्दा उठा रही है चुनाव के दौरान, ये फर्जी पूरा मुद्दा है। बीजेपी का मेन काम ही है मुद्दे उठाना। मुद्दे उठाएं, और तो कुछ उठाया नहीं। सब मुद्दे उठाए हमेशा। महंगाई उठा दी, पेट्रोल उठा दिया, सिलेंडर उठा दिया। बताओ उठाया क्या नहीं इन्होंने? सब उठाया और आम आदमी को नीचे गिराया। तो यही मेन मुद्दे यही है हमारे यहाँ का। तो मेन मुद्दा सीवर, बिजली, पानी, सबसे मेन मुद्दा तो यही होता है। ये हल्के मुद्दे हल हो जाएं। पिछली 10 सरकारों में नहीं हुआ पूरा, आपके सामने गड्ढे देख लो। तो थोड़ा सा बदलाव चाहता है आदमी, विकास के लिए चाहता है, इसीलिए बदलाव चाहता है तो आदमी। क्या इस चुनाव में विधायक के प्रति नाराजगी है और क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहने वाले हैं? बिल्कुल नाराजगी है। नाराजगी रोड को देख के पहचान लो आप। नाराजगी रोड को देख के पहचान लो। जिस हौजरानी गांव में पहले 2 बार पानी आता था, अब 1 बार पानी आता है। या तो ड्यूटी पे जाऊं या सुबह 4 बजे उठ के पानी भरूं। आम आदमी पार्टी की ओर से कई वीडियो ऐसी लॉन्च की गई, एक्स पर पोस्ट की गई, जिसमें बताया गया कि कैसे धांधली हो रही है दिल्ली चुनाव के अंदर, कैसे वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कहीं पैसे बांटती दिख रही है, इस तरीके के आरोप लगते हैं। आ चुके हैं आप, एक बार अपना निशान दिखा दीजिए। आज यही पावर है और इसी से सत्ता का परिवर्तन हो सकता है या फिर दोहराव हो सकता है। क्या मुद्दा आपका बड़ा रहा इस बार? मुद्दा यही है, काम वगैरह कुछ हुए नहीं यहाँ पे। अब जो है जीतू जी से कांग्रेस से उम्मीद है, अगर कांग्रेस आती है तो जरूर होंगे, पहले भी काम हुए। देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र कोचर जी हमारे साथ हैं, जो यहाँ दौरा कर रहे हैं, अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं। तो उनसे भी समझते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। क्या कुछ कहेंगे सर? आप लगातार अपनी सीट पर दौरा कर रहे हैं, कितनी एज आपको मिल पा रही है या फिर कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए, मैं बड़ा आश्वस्त हूँ। मैं पूरी विधानसभा में घूम के आया हूँ। हर जगह कांग्रेस को बहुत अच्छा वोट मिल रहा है। कांग्रेस जीत की स्थिति में है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। 5.5 सवा 5 होने वाले हैं। मैं तभी भी दावा कर रहा हूँ कि कांग्रेस जीत की स्थिति में है यहाँ पर। आपने वोट किया, आप भी मतदाता हैं, एक बार निशान दिखा दीजिए। ये देखिए, आपका वोट किस पार्टी के नाम या फिर मुद्दे थे आपके लिए भी? मेरा वोट मेरे ही नाम है, कांग्रेस के नाम है, जीतू के नाम है, विकास का पहिया जीतू भैया। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, और लोगों से जुड़ जाते हैं। आप भी वोट कर आ चुके हैं क्या? एक बार निशान दिखा दीजिए मैम अपना। हाँ, कैमरे की ओर। क्या मुद्दा रहा, क्या सोच कर आपने वोट किया? मुद्दों की तो बात छोड़िए आप, मैं अभी अपनी गली में देख के आई हूँ विकास। अगर विकास के नाम में आप बात करेंगे तो उसको छोड़िए।
मेरा वोट जो है सिर्फ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के नाम पे है कि जो मोहब्बत की बात करते हैं, और हमारे देश में अगर मोहब्बत रहेगी तो विकास अपने आप हो जाएगा। हम चाहते हैं कि मोहब्बत हमारे देश में होगा तो विकास अपना आप ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए वोट कर आ चुकी है और मोहब्बत की जो राजनीति राहुल गांधी करते दिखाई दे रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आखिरी दौर में दिल्ली चुनाव में डटकर प्रचार किया और डटकर अपनी पार्टी को मजबूती देने का काम किया, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा कांग्रेस को मिलता फिलहाल दिखाई दे रहा। मुस्लिम बहुल जो सीटें उन पर कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़ोतरी करेगी और कहीं ना कहीं परसेंटेज उनका बेहतर रहने वाला है। लेकिन अगर कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहता है तो किसके लिए मुश्किलें बढ़ती हैं और किसके लिए आसानी पैदा होती है, देखने वाली बात होगी। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है।